Good afternoon to all dear students. After vacations we will start our new chapter today, and that is chapter number 4, force and pressure. फोर्स का मतलब है किसी चीज़ पर ज़ोर लगाना, मीन्स बल लगाना. ओके. एंड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एज यू नो, प्रेशर का मतलब होता है दबाव. तो जनरली देखिए, फोर्स या प्रेशर, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या लगता है? वहाँ पर प्रेशर लगता ही लगता है. ओके. सो वी ऑल नो दैट, जैसे हमें पता है मोशन क्या है, हमारी जो डेली लाइफ है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और क्लास 7th में भी हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो अब हमें पता है जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कैसा हो सकता है. देखिए यहाँ, इट मे बी यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स इफ़ एनी बॉडी इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और अगर कोई जो डिस्टेंस है, जैसे अगर आप जाते हो कहीं बाहर जा रहे हो, आप पहले 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर चले हो, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपकी स्पीड कम हो गई है गाड़ी की, आप 1 ही किलोमीटर चले, तो मीन्स क्या हुआ? वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और अगर आप रेगुलर चल रहे हो, हमने ना 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलना है, तो वो मोशन कैसा होता है? दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. ओके. व्हेन एंड वाई, क्यों और कब जो स्पीड है किसी भी वस्तु की वो चेंज हो जाती है. जैसे हमें पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, अगर रेस्ट मतलब अगर वो एक जगह पर है, तो आप देखते हो वो अपने आप चलना स्टार्ट नहीं करता. सम एफर्ट इज़ नीडेड, हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो चलना शुरू करे. तो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस से हम ये देखते हैं, टू पुश और पुल. अगर हमें किसी चीज़ को पुश, धक्का देना है, किसी चीज़ को पुल, खींचना है, एक टेबल है, चेयर है या अलमीरा है, उसकी पोजीशन अगर हमें चेंज करनी है रूम में, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है. ओके. फुटबॉल एट रेस्ट, अगर कोई फुटबॉल रेस्ट में है तो हमें अगर किक मारेंगे तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी. ओके. सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट ए गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इन सभी सिचुएशंस में एक एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से एक मस्कुलर मतलब मसल्स का जो फोर्स है वो हमें लगाना पड़ता है. वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट और टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मूव करना है तो हमें फोर्स लगाना है. अगर कोई मूव कर रहा है, हमें उसको रोकना है, तो भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको एक बॉल को, मतलब एक ढलान से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से एक बॉल गिरी. ओके. ये बॉल अगर जा रही है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर फोर्स आपने लगाया, देखो इंक्लाइंड से, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चली जाएगी नीचे. सपोज़ आपको इस बॉल को ना रोकना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स हमें लगाना पड़ेगा किससे? इससे अपोजिट डायरेक्शन से. मीन्स अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम इस बॉल को रोक सकें. तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे फोर्स. फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है. जो कब आता है? व्हेन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट, आपस में जुड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए स्टडी टेबल, मान लीजिए कोई स्टडी टेबल है आपके कमरे में, ठीक है, हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? बोलो, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ दिया है, देखिए, आपके लिए एक्टिविटी, आप खुद करोगे. ड्राइंग ए बकेट फ्रॉम ए बॉल. वेल, अगर आपको एक कुएँ से पानी निकालना है तो आप क्या करते हो? उसको पुल, खींचते हो ना. ठीक है. ओपनिंग और क्लोजिंग ए टेबल ड्रॉर, आपने उसको क्या किया? पुल किया है. फिर दोबारा क्या कर दिया है? आपने उसको पुश किया है, अगर अंदर जानता है. स्क्वीजिंग वेट क्लोथ्स, गिले कपड़े अगर आप सुखाते हो तो आप क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो. पेडलिंग ए बाईसाइकिल, साइकिल पर आप क्या लगाते हो? पुश करते हो, उसको धकेलते हो. मूविंग ए लोडेड ट्रॉली, पुश कर रहे हो आप उसको. ए हॉकी प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी कॉर्नर शॉट, एक हॉकी प्लेयर अगर पेनल्टी कॉर्नर मतलब अगर वो नेट के अंदर बॉल को रोक रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपना फोर्स लगा रहा है उस चीज़ पर, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगा रहा है, पुश करता है उस चीज़ को. ओके. ताकि जो बॉल है वो पेनल्टी के अंदर ना आए. ठीक है. तो हमेशा आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर भी फोर्स लगता है तो हमेशा कितने ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है? 2 ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है. सो वी कैन से फोर्स इज़ ए पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. मतलब फोर्स क्या? एक पुश या पुल है जिसका
रिज़ल्ट क्या होता है, किसी भी दूसरी जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है या वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज़ इंटरेक्शन, जब जब इंटरेक्शन होता है तो आप देखोगे हमेशा क्या लगती है, उनके बीच में फोर्स लगती है। ओके, तो व्हेन द इंटरेक्शन इज फोर्स बिटवीन देम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई दो वस्तुएं आपस में दूर चली गई हैं तो उनके बीच में क्या है, हम कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा मतलब है फोर्स तभी लगेगा जब कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, एक जो मैन है वो बुलक मतलब बैलगाड़ी को खींच रहा है, ठीक है, रस्सी से, तो वो क्या लगा रहा है यहाँ पर, फोर्स लगाता है। अगर मान लो वो अपने हाथ को छोड़ के चले तो क्या होगा बोलो, तो ठीक है, वो अपनी मर्जी से बैल चलते रहेंगे। इफेक्ट क्या है देखिए फोर्स का, द इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन की स्टेट में चेंज होगा। स्टेट चेंज का मतलब क्या है, अगर कोई रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है एक, अगर आपने इस बॉल पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो आप देखोगे जो बॉल है वो टेबल से नीचे चली जाएगी। ओके, और अगर आप दोनों साइड से फोर्स लगाते हो